क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर मोटिवेशन अभिप्रेरणा पार्ट नंबर 3। लास्ट पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार, जिसमें हमने डिस्कस किया सवित्तीय या मौद्रिक अभिप्रेरणाएं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अवित्तीय अमौद्रिक अभिप्रेरणाएं, नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। इसमें अमौद्रिक या अवित्तीय के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जब हम वर्कर को अभिप्रेरित तो करते हैं परंतु पैसा नहीं देते, पैसे के अलावा किसी और साधन के द्वारा हम जब मोटिवेट करते हैं तो वो अमौद्रिक कहलाता है। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, टाइप्स हम देखते हैं। उसमें पहला है पद या फिर स्टेटस। हर एक वर्कर की इच्छा होती है, उसका अधिकार होता है कि वो हायर पोस्ट के ऊपर जाए, हायर पोस्ट मतलब उच्च पद पे जाए। वर्कर है तो फोरमैन, सुपरवाइज़र बने, मैनेजर बने, डायरेक्टर बने, और जब वो हायर पोस्ट पे जाएगा तो उसको ज़्यादा अधिकार जो है मिल जाएंगे। उसका एक अलग ऑफिस होगा, कैबिन होगा, महंगा फर्नीचर वहाँ पर होगा, उसको गाड़ी मिलेगी, चपड़ासी मिलेगा, पीए मिलेगा, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता उसकी पूरी होती है, उसका सम्मान जो है उसकी कंपनी में बढ़ जाएगा, सामाजिक और सम्मान की आवश्यकताएं उसकी पूरी हो जाती हैं। सेकंड है अच्छा संगठनात्मक वातावरण, गुड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। जब हायर पोस्ट पे उसको भेजा जाएगा तो उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो मिल जाएगी, अपनी इच्छा से कार्य कर पाएगा, पुरस्कार प्राप्त हो सकता है, उसे कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है, मोमेंटो कोई मिल सकता है, कर्मचारियों में उसे महत्व मिल जाएगा कि वो उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। थर्ड है कैरियर बढ़ोतरी अवसर, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। वर्कर यदि ज़्यादा मेहनत करता है तो हो सकता है कि उसे हायर पोस्ट पे भेज दिया जाए, तो उसका कैरियर जो है वो बढ़ सकता है, मतलब भविष्य में वो उच्च पोस्ट पे कार्य करेगा, तो चांसेस उसके हैं कि वो हायर पोस्ट तक भी पहुंच सके। चौथा है कर्मचारी भागीदारी, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। इस कर्मचारी भागीदारी का मतलब है जब मैनेजमेंट या मालिक कुछ डिसीज़न ले रहे होते हैं तो कर्मचारी को भी इसमें हिस्सा मिलता है, भागीदारी मिलती है, और उससे वो खुश होते हैं। उसको नई नीतियाँ जब कोई बनाई जाती हैं तो उसमें वो अपना पूरा सहयोग देते हैं और वो अपने आप को मालिकों का हिस्सा समझने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर थोड़ा खोल देते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट पर हम आएंगे मोटिवेशन का। नोट करें यहाँ से आप। फिफ्थ पॉइंट हमारा है कार्य संपन्नता या जॉब एनरिचमेंट। यहाँ पर कार्य का महत्व जो है वो बढ़ाना, उसका कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा काम उसे मिले जहाँ पर कि उसे ज़्यादा अधिकार मिले, ज़्यादा उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। वो चाहता है मुझे ऐसा काम मिले जहाँ मेरे सामने ज़्यादा चुनौतियाँ हों, ऐसे जगह पे वो कार्य करना चाहता है। उच्च स्तरीय ज्ञान की जहाँ पर आवश्यकता हो, उसके पास नॉलेज तो काफ़ी है परंतु उसके ज्ञान का उपयोग नहीं हो रहा, उसे बाकी वर्कर की तरह केवल सामान्य बनाना है, तो वो चाहता है कि उसे ऐसी जगह भेजा जाए, ऐसा काम दिया जाए जहाँ पर उसके हायर लेवल की जो नॉलेज है उसका लाभ हम उठा सकें। उसके पास अनुभव है, ऐसी जगह उसे भेजा जहाँ उसके अनुभव का उपयोग हो सके, व्यक्तिगत विकास को उसे मौका मिले। उसके पास नॉलेज है तो उसको भी मौका, उसके यूज़ करने का मौका मिले, उसने अपनी मर्जी से निर्णय लेने का अधिकार भी उसको हो। सिक्स पॉइंट है कर्मचारी पहचान कार्यक्रम, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। जहाँ पर कर्मचारी की कोई पहचान बने, उसकी इच्छा ये होती है कर्मचारी की उसकी अलग से पहचान हो, वो सबसे अलग दिखे, उसे संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाए। कर्मचारी को ऐसा अनुभव कराया जाए कि सारा काम जो है उसी के ऊपर डिपेंड है, अगर वो नहीं करेगा तो कंपनी का काम चलेगा ही नहीं। जैसे ये पॉइंट है हमारा, अच्छे कार्य निष्पादन के लिए वर्कर को बधाई देना, प्रेस टू प्रेस द एम्प्लॉय ऑन द एफिशिएंटली परफॉर्मिंग जॉब। अगर वर्कर ने बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली कार्य किया है तो उसके बदले में उसकी बढ़ाई की जाए, सबके सामने प्रशंसा की जाए। नॉन फाइनेंशियल है, प्रशंसा हम कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे। बी है कर्मचारी की उपलब्धियों को सूचना पट पर दिखाना, टू डिस्प्ले द अचीवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑन द नोटिस बोर्ड। कर्मचारी ने बहुत अच्छा कार्य किया, हमने नोटिस बोर्ड पे लिख करके उसका नाम लगा दिया जहाँ सभी वर्कर ने काम किया, इस बारी का सबसे अच्छा कर्मचारी जो था ये था, उसे खुशी होती है इस बात से। सी पॉइंट है कर्मचारी की उपलब्धियों को संगठन में समाचार पत्र में छापना, टू पब्लिश अचीवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द कंपनीज न्यूज़पेपर। कंपनी का अपना न्यूज़पेपर अगर निकलता है तो उसकी प्रशंसा उस न्यूज़पेपर में भी नाम देकर की जा सकती है, इसमें हम पैसा नहीं दे रहे, नाम देखकर वो खुश होता है। डी पॉइंट है बेहतर निष्पादन हेतु तो संगठन के समारोहों में प्रमाण पत्र देना, टू गिव सर्टिफिकेट फॉर द बेटर परफॉर्मेंस इन फंक्शन। कंपनी का कोई फंक्शन होता है उसमें उसने बेहतर निष्पादन, बहुत अच्छा कार्य किया
उसके लिए उस समारोह या उस फंक्शन में हम उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सर्टिफिकेट में कोई कैश नहीं दिया जाता। स्मृति चिन्ह भेंट करना, टू गिव मोमेंटोज, मोमेंटो हमने दिया कि इस बारी के सबसे अच्छा वर्कर ये है। और एफ हमारा हो सकता है मूल्यवान सुझाव के लिए पुरस्कृत करना, कोई इनाम देना, टू गिव अवार्ड फॉर द प्रीशियस सजेशंस। 7th पॉइंट हमारा है सेवा सुरक्षा या जॉब सिक्योरिटी। हम वर्कर को नौकरी में स्थिरता देते हैं कि भाई आप अच्छा काम करोगे तो आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, आप स्थिर रहोगे। अन्यथा जिनकी नौकरी सुरक्षित नहीं होती वे हमेशा डरे होते हैं और डरे वातावरण में भी उनको कार्य करना होता है। 8वां पॉइंट है कर्मचारी सशक्तिकरण, ये एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता उसको हम दे देते हैं कि आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना कार्य खुद कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। तो स्वतंत्रता से भी वर्कर जो है वो खुश हो जाता है। न्याय उसे दिया जाए, जस्टिस उसे मिले तो वर्कर खुश होता है। अगला है प्रशंसा व दंड, प्रेज और द पनिशमेंट। अगर वो अच्छा कार्य करता है, पॉजिटिव कार्य करता है, सकारात्मक कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा सबके सामने की जाए। अगर उसका नेगेटिव कार्य होता है, अच्छा कार्य नहीं होता है, तो उसको पनिशमेंट दी जाए, दंड दिया जाए। उससे भी उसे मोटिवेशन मिलती है कि भविष्य में कार्य करना है या नहीं करना। अगला है सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस, समाज में रहते हुए उसकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान को बढ़ाना। अगला है कार्य की अच्छी दशाएं देना, गुड वर्किंग कंडीशंस। उसे मालूम है अगर मैं अच्छा कार्य करूंगा मुझे नए ऑफिस में शिफ्ट कर दिया जाएगा जहां पर बहुत अच्छी कंडीशन, अच्छा फर्नीचर, अच्छा फ़ैन वगैरह लगे हैं या कूलर लगा हुआ है, ठीक है, लाइट्स अच्छी हैं इत्यादि। कार्यचक्र परिवर्तन, जॉब रोटेशन। यहाँ पर क्या होता है कि कार्यचक्र परिवर्तन का मतलब आज मैं एक काम कर रहा हूँ तो मुझे थोड़े समय के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। तो क्या होता है मैं रिफ़्रेश हो जाता हूँ। एक ही काम लगातार करते करते आदमी बोर हो जाता है। यदि दूसरे विभाग में थोड़े टाइम के लिए भेज दिया जाए तो आदमी रिफ़्रेश हो जाता है और वहाँ पर अपना काम भी करता रहता है। सम्मति देने का अधिकार, 14 पॉइंट है राइट टू एडवाइस, गिव एडवाइस। सम्मति मतलब सलाह देने का अधिकार उसको हम देते हैं। मैनेजर जो होते हैं उनको भी सलाह ये दे सकता है। नेक्स्ट हेडिंग एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंस है। हमने दोनों पढ़ लिए, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी, मौद्रिक और अमौद्रिक, और दोनों में अंतर क्या है। अब सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस या अंतर का आधार, और उसमें पहला पॉइंट है नाप या फिर मेजरमेंट। जो मौद्रिक अभिप्रेरणा, मॉनिटरी इंसेंटिव्स होते हैं, इन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। दिस कैन बी मेजर्ड इन करेंसी और मनी, इसे पैसे में मापा जा सकता है कितना पैसा हमने दिया। अमौद्रिक प्रेरणाएं, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव जो होते हैं, इसे पैसे में नहीं मापा जा सकता। दिस कांट बी मेजर्ड इन करेंसी। सेकंड है उपयुक्तता या फिर सूटेबिलिटी। जो मॉनिटरी होती हैं, मौद्रिक प्रेरणाएं श्रमिकों के लिए उपयुक्त होती हैं। दीज आर सूटेबल फॉर द वर्कर्स ओनली। मौद्रिक में क्या है, हमने 50-100 रुपया ज़्यादा दे दिया तो उससे वर्कर खुश हो जाते हैं। यदि हम डायरेक्टर को 50 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं तो डायरेक्टर के लिए 50 रुपया कुछ नहीं, उसको बात लाखों में होती है। इसलिए मौद्रिक प्रेरणा केवल वर्कर्स के लिए सूट करती हैं, जबकि मैनेजर्स के लिए अमौद्रिक प्रेरणाएं सूट करती हैं। प्रबंधकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती हैं नॉन मॉनिटरी। इनाम मिला है कंपनी की तरफ से, ये उसके लिए बहुत सम्मान की बात होती है। थर्ड पॉइंट है संतुष्टि का स्तर या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब हम व्यक्ति को पैसा देते हैं तो सबसे पहले वो अपनी लोअर लेवल की जो आवश्यकताएं हैं, छोटे स्तर की, कपड़ा ये वो लेना, वो ज़्यादा होता है। तो निम्न स्तरीय आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाता है, रोटी कपड़ा मकान। ही सेटिस्फाइज हिज लोअर लेवल नीड्स, फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स। जबकि अमौद्रिक प्रेरणाओं में उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की संतुष्टि उसकी होती है, सच एज एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जहाँ पर मान सम्मान उसका बढ़ता है। अगला है देखने योग्य या फिर विजिबिलिटी। जो मौद्रिक प्रेरणा है उसमें पैसा इत्यादि दिया गया, उसे देखा जा सकता है, इसे मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। दीज आर विजिबल एंड कैन बी मेजर्ड इन द मनी। अमौद्रिक अभिप्रेरणा, इसे देखा नहीं जा सकता, मुद्रों के रूप में मापा नहीं जा सकता। कांट बी सीन एंड कांट बी मेजर्ड इन द मनी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, इसमें दिया गया एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमारे जो हैं ये मैंने खाली छोड़ा है, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, एग्जाम्पल्स के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा भी, मौद्रिक अभिप्रेरणाएं, मॉनिटरी इंसेंटिव, उसके हमने करीब 12 पॉइंट पढ़े हैं, है ना। जो वेतन, पे, सैलरी, वेजेस, और उसके बाद प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप इत्यादि। तो 12 पॉइंट थे, वो सारे पॉइंट में से कोई 5-6 पॉइंट फर्स्ट में लिख लीजिएगा मौद्रिक या मॉनिटरी इंसेंटिव में, और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव वाले जो पॉइंट्स थे अभी हमने पढ़े हैं, ये 14 पॉइंट अभी जो ख़त्म किए हमने ऊपर, तो ये 14 पॉइंट में से कोई 5-6 नॉन मॉनिटरी के नीचे लिख दीजिएगा, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, और इसके साथ हमारा मोटिवेशन चैप्टर ख़त्म होता है। ओके।